देश के एक ऐसे उद्यमी जिन्होंने कारपोरेट कल्चर की नई परिभाषा दी है। यह बताया है कि कारपोरेट कल्चर केवल एक बिजनेस कल्चर ही नहीं बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। राजस्थान के जल संकट वाले इलाके में भजन लाल जी के साथ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के साथ मिलकर उन्होंने कई जल परियोजनाओं में मदद भी की है। वे विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष भी हैं। समाज में, शहर में या राज्य में या राजस्थान में पूरी कारपोरेट टीम के साथ हर संकट में खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही शख्सियत रुंगटा डेवलपर्स ग्रुप के श्री अनिल रुंगटा जी मौजूद है हमारे साथ। एक देश के दूसरे सबसे बड़े धाम सूरत श्याम मंदिर धाम, यह श्याम बाबा मंदिर आज देश के राजस्थान स्थित खाटू श्याम मंदिर के बाद दूसरे स्थान पर आज चर्चित है। श्री अनिल रुंगटा जी की क्या योजना है, उनका क्या विज़न है। मेरा श्याम सबका श्याम बहुत सुंदर नाम है और आप भी इस ग्रुप से जुड़कर श्याम बाबा के दरबार में वर्षों से सेवा कर रहे हैं। ऐसी क्या सोच या प्रेरणा रही कि आपको श्याम बाबा मंदिर के कार्यकारिणी चुनाव में उतरना पड़ रहा है? वास्तव में हमारा पूरा परिवार श्याम बाबा का भक्त रहा है। हमारे जब भी बच्चे होते हैं तो उनके जड़ूले श्याम बाबा मंदिर में उतरते हैं। जब भी मंदिर में या किसी भी ऐसे धार्मिक कार्यों की जरूरत होती है, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ। लेकिन इस बार हमारे समाज के सृष्टियों ने एक निवेदन किया कि मंदिर बहुत व्यापक रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। अभी सूरत में सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा है बल्कि सूरत धाम बन गया है। तो इसमें आप आइए और इस मंदिर की व्यवस्था में आप अपना सहयोग दीजिए। तो मुझे लगा कि जो श्याम बाबा की इच्छा है तभी ये मुझे सेवा का मौका मिल रहा है, तो मैंने इसे स्वीकार किया। हम चाह रहे हैं कि ये मंदिर अपने और नई ऊंचाइयों पे पहुँचे। इसमें नए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, वो भव्यतम रूप में बने। कि धार्मिक संस्थाओं या मंदिरों में चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव तो नहीं होने चाहिए। जब चुनाव होते हैं तो एक हारता है और एक जीतता है। जो हारता है उसका मन कहीं न कहीं दुखी होता है और मंदिर की व्यवस्था के लिए चुनाव की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सब मिलजुल करके उसकी व्यवस्था कर सके, एक अच्छे नेतृत्व से उनको आगे बढ़ाया जा सके, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन समाज की व्यवस्थाओं के अनुरूप हमारे लोकतंत्र की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो चुनाव करवा सकता है। उसके लिए उचित समाधान जरूरी है कि ऐसी परिस्थितियां बार बार ना हो ताकि मंदिरों में चुनाव लड़ना पड़े। समाज के कुछ वरिष्ठ जन बैठ करके एक उचित नेतृत्व के हाथ में वो कमान सौंप सके, ऐसी मेरी हमेशा इच्छा रही है और आगे भी रहेगी। तो मैं ज़रूर इस दिशा में प्रयास करूँगा कि उसके ये चुनाव आखिरी चुनाव हो और उसके बाद मंदिर में कभी कोई चुनाव ना हो। जब भी समिति 2 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल बाद जब पुनः समिति निर्माण हो तो बैठ करके सिलेक्शन के द्वारा वैसा हो पाए। जो श्याम बाबा मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य और जो और भी भक्त लोग हैं, उनको आप उन मतदाताओं से भी क्या अपील करना चाहेंगे? कि ये चुनाव का टाइम है। मैं मतदाताओं से विनम्र अपील करूँगा कि वो हमें और हमारे पूरे पैनल को एकजुट होकर के जिताए। और मेरा एक अनुरोध उनसे ये भी है, अगर आने वाले सालों में भी और हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ पे जो लोग मंदिर को अच्छा नेतृत्व दे सके, किसी गुटबाजी से दूर रह करके जो योग्य उम्मीदवार लगे उसको चुने, ऐसी मेरी सबसे बहुत सारी अपील है। मेरा श्याम सबका श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।